नमस्कार दोस्तों, गोत्र संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचकोशिक गोत्रों के विषय में कि ये पंचकोशिक गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और ये पंचकोशिक गोत्र कौन कौन से हैं। प्रथम हम जो कोशिक ऋषि गोत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में चर्चा करते हैं कि जो ये कोशिक गोत्र ब्रह्मवंश का गोत्र है। महाराज पुरुरवा हुए हैं जो कि चंद्रमा के पौत्र कहलाते हैं। उनकी शादी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के साथ में होती है और पुरुरवा के 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनके नाम आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय हैं। इनके आयु के नहुष होता है, श्रुतायु के वसुमान, सत्यायु के श्रुतजय और रय के एक के नाम है, विजय के भीम नामक पुत्र होता है और जय के अमित नामक पुत्र होता है। तो जी इनके 5वां नंबर का पुत्र जो विजय है उसके भीम नामक पुत्र होता है। भीम के कांचन होता है, कांचन के होत्र, होत्र के जुहुन, जुहुन के पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के अजक, अजक के कुश। इन कुश को कुशिक भी कहा गया है गोत्रावली के अंदर। इनसे कुशिक गोत्र चला है कुश के। ये ब्राह्मण है। राजा कुशिक के 4 पुत्र होते हैं, कुशनाभ, कुशाम्बु, तनय और वसु। तो जो द्वितीय नंबर का पुत्र कुशाम्बु है उसके गांधी नामक पुत्र होता है। गांधी के एक पुत्र और एक पुत्री होती है। पुत्र का नाम विश्वामित्र और पुत्री का नाम सत्यवती। ये सत्यवती ही कौशिकी नदी के नाम से श्राप मिलता है इसको, ये कौशिकी नदी बन जाती है। और जो पुत्र विश्वामित्र है ये विश्वामित्र के नाम से ही चलते रहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि सतयुग या जो हमारा प्राचीन समय जो बीता है उसमें ब्राह्मण राजा भी होते थे और वो राज करने के पश्चात जब उस राज कार्य को त्याग करके वन में जाते थे तो वो ऋषि बन जाते थे और ये इनका वंश ब्रह्मवंशी कहलाता था। जो कौशिक गोत्र है वह ब्रह्मवंशी गोत्र है। इसमें जो राजा कुशाम्बु हैं, राजा गादी हैं, ये कौशिक गोत्र ही कहलाते हैं। विश्वामित्र का भी कौशिक गोत्र है। अब आगे चल करके 5 कौशिक बनते हैं इन्हीं के भाइयों के अंदर। ब्रह्मवंश गोत्रावली आदि गौड़ गोत्रावली के अंदर लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूं, गौड़ोत्पत्ति आदि गौड़ गोत्रावली। उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम जो कौशिक है उसे पूर्व कौशिक कहा गया है। इसके जो प्रवर हैं वो कौशिक, विश्वामित्र और देवरात हैं। ये तीनों इनके पुत्र हुए हैं। तत्पश्चात द्वितीय उत्तर कौशिक हुआ है। इसको आप दिशाओं के माध्यम से भी ले सकते हैं, जो पंच प्रदेश हैं। द्वितीय उत्तर कौशिक गोत्र अगमर्षण, कौशिक और जमदाग्नि। जगदाग्नि जी भी ब्रह्मवंश से हैं, वो पंचगौड़ में आते हैं। जो ये उत्तर कौशिक गोत्र है इसके जो प्रवर हैं, जो पूर्व कौशिक गोत्र है उसका जो वेद है वह ऋग्वेद है, उपवेद अथर्ववेद है, आश्वलायन शाखा है, वाम शिखा है, वाम पाद है और ब्रह्मा देवता है। जिसका पूर्व कौशिक होगा उसके 3 पीढ़ी पश्चात या तो पुत्र गोद लेना पड़ेगा या उन्हें अपने वंश को चलाने के लिए ब्रह्मा की सहायता लेनी पड़ती है। द्वितीय जो उत्तर कौशिक गोत्र है उसके 3 प्रवर हैं, अगमर्षण, कौशिक, जमदाग्नि। ये 3 प्रवर हैं। कात्यायन सूत्र, यजुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद है, माध्यनंदिनी शाखा है, दक्षिणी शिखा है, दक्षिणी पाद है और शिव। तत्पश्चात अष्टायन कौशिक, सांख्यायन कौशिक और जमदाग्नि कौशिक। गोत्र के कुशिक, कौशिक, बंधुल ये 3 प्रवर और घृत कौशिक गोत्र के कुशिक, कौशिक, घृत कौशिक 3 प्रवर हैं। इस प्रकार ये पंचकोशिक हैं। ये बाकी के जो कौशिक हैं इनका चारों का ही कात्यायन सूत्र है, यजुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद है, माध्यनिंदिनी शाखा है, दक्षिण शिखा है और दक्षिण पाद है और शिव देवता है। केवल जो पूर्व कौशिक गोत्र है उसका ही ब्रह्मा देवता है, बाकी सभी के शिव देवता है। और कौशिक गोत्र के विषय में यदि कोई और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, या आप हमें ज्वाइन करके और अपने शासन की या अपने शिखा सूत्र पाद वगैरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, गोत्र संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचकोशिक गोत्रों के विषय में कि ये पंचकोशिक गोत्र
की उत्पत्ति कैसे हुई और ये पंचकोशिक गोत्र कौन कौन से हैं। प्रथम हम जो कोशिक ऋषि गोत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में चर्चा करते हैं कि जो ये कोशिक गोत्र ब्रह्मवंश का गोत्र है। महाराज पुरुरवा हुए हैं जो कि चंद्रमा के पुत्र कहलाते हैं। उनकी शादी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के साथ में होती है और पुरुरवा के 6 पुत्रों का जन्म होता है जिनके नाम आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रै, विजय और जय हैं। इनके आयु के नहुष होता है, श्रुतायु के वसुमान, सत्यायु के श्रुतजय और रै के एक के नाम है, विजय के भीम नामक पुत्र होता है और जय के अमित नामक पुत्र होता है। तो जी इनके 5वां नंबर का पुत्र जो विजय है उसके भीम नामक पुत्र होता है। भीम के कांचन होता है, कांचन के होत्र, होत्र के जुहुन, जुहुन के पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के अजक, अजक के कुश। इन कुश को कुशिक भी कहा गया है। गोत्रावली के अंदर इनसे कुशिक गोत्र चला है। कुश के ये ब्राह्मण हैं। राजा कुशिक के 4 पुत्र होते हैं, कुशनाभ, कुशाम्बु, तनय और वसु। तो जो द्वितीय नंबर का पुत्र कुशाम्बु है उसके गांधी नामक पुत्र होता है। गांधी के एक पुत्र और एक पुत्री होती है। पुत्र का नाम विश्वामित्र और पुत्री का नाम सत्यवती। ये सत्यवती ही कौशिकी नदी के नाम से श्राप मिलता है इसको, ये कौशिकी नदी बन जाती है। और जो पुत्र विश्वामित्र है ये विश्वामित्र के नाम से ही चलते रहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि सतयुग या जो हमारा प्राचीन समय जो बीता है उसमें ब्राह्मण राजा भी होते थे और वो राज करने के पश्चात जब उस राज कार्य को त्याग करके वन में जाते थे तो वो ऋषि बन जाते थे और ये इनका वंश ब्रह्मवंशी कहलाता था। जो कौशिक गोत्र है वह ब्रह्मवंशी गोत्र है। इसमें जो राजा कुशाम्बु हैं, राजा गाधी हैं, ये कौशिक गोत्र ही कहलाते हैं। विश्वामित्र का भी कौशिक गोत्र है। अब आगे चल करके 5 कौशिक बनते हैं इन्हीं के भाइयों के अंदर। ब्रह्मवंश गोत्रावली आदि गौड़ गोत्रावली के अंदर लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूं, गौड़ोत्पत्ति आदि गौड़ गोत्रावली। उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम जो कौशिक है उसे पूर्व कौशिक कहा गया है। इसके जो प्रवर हैं वो कौशिक, विश्वामित्र और देवरात हैं। ये तीनों इनके पुत्र हुए हैं। तत्पश्चात द्वितीय उत्तर कौशिक हुआ है। इसको आप दिशाओं के माध्यम से भी ले सकते हैं जो पंच प्रदेश हैं। द्वितीय उत्तर कौशिक गोत्र अगमर्षण, कौशिक और जमदाग्नि। जगदाग्नि जी भी ब्रह्मवंश से हैं, वो पंचगौड़ में आते हैं। जो ये उत्तर कौशिक गोत्र है इसके जो प्रवर हैं, जो पूर्व कौशिक गोत्र है उसका जो वेद है वह ऋग्वेद है, उपवेद अथर्ववेद है, आश्वलायन शाखा है, वाम शिखा है, वाम पाद है और ब्रह्मा देवता है। जिसका पूर्व कौशिक होगा उसके 3 पीढ़ी पश्चात या तो पुत्र गोद लेना पड़ेगा या उन्हें अपने वंश को चलाने के लिए ब्रह्मा की सहायता लेनी पड़ती है। द्वितीय जो उत्तर कौशिक गोत्र है उसके 3 प्रवर हैं, अगमर्षण, कौशिक, जमदाग्नि। ये 3 प्रवर हैं। कात्यायन सूत्र, यजुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद है, माध्यनंदिनी शाखा है, दक्षिणी शिखा है, दक्षिणी पाद है और शिव। तत्पश्चात अष्टायन कौशिक, सांख्यायन कौशिक और जमदाग्नि कौशिक। गोत्र के कुशिक, कौशिक, बंधुल ये 3 प्रवर और घृत कौशिक गोत्र के कुशिक, कौशिक, घृत कौशिक 3 प्रवर हैं। इस प्रकार ये पंच कौशिक हैं। ये बाकी के जो कौशिक हैं इनका चारों का ही कात्यायन सूत्र है, यजुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद है, माध्यनिंदिनी शाखा है, दक्षिण शिखा है और दक्षिण पाद है और शिव देवता है। केवल जो पूर्व कौशिक गोत्र है उसका ही ब्रह्मा देवता है, बाकी सभी के शिव देवता है। और कौशिक गोत्र के विषय में यदि कोई और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, या आप हमें ज्वाइन करके और अपने शासन की या अपने शिखा सूत्र पाद वगैरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें इसी प्रकार की जानकारियों के साथ।